महात्मा बुद्ध का जीवन संसार के सबसे प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद जीवनों में से एक है। उनका संदेश पूरी मानवता को जीवन के सत्य और शांति की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध का एक प्रमुख सिद्धांत है मोह माया से मुक्ति पाना, जिसे उन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से सरलता से समझाया। राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म एक समृद्ध शाक्य वंश में हुआ था। उन्हें बचपन से ही भौतिक सुख सुविधाओं में रखा गया था और उनके पिता ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखने की हर संभव कोशिश की। उन्हें महलों में ऐसे बंद कर रखा गया था जैसे बाहर का कोई दुख या कष्ट उन्हें छू न सके। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया और उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार में दुख, कष्ट और मृत्यु अवश्यंभावी है। यह भौतिक सुख, जिसे हम मोह माया के रूप में जानते हैं, अस्थायी है और मनुष्य को सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए इससे मुक्त होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार मोह माया का अर्थ है संसार की भौतिक वस्तुओं और सुखों के प्रति अत्यधिक आकर्षण। जब व्यक्ति इन भौतिक चीजों में उलझ जाता है तो वह सच्चे ज्ञान और शांति से दूर हो जाता है। यह आकर्षण हमें दुख, चिंता और तनाव की ओर ले जाता है। बुद्ध का मानना था कि यह मोह माया ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब हम इन चीजों से मोह करते हैं तो हम उनसे जुड़ जाते हैं और उनकी अस्थायी प्रकृति को भूल जाते हैं। बुद्ध ने बताया कि मोह माया से मुक्ति पाने का मार्ग मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग न तो अत्यधिक भोग विलास में डूबा हुआ है और न ही कठोर तपस्या में। यह संतुलन का मार्ग है जो व्यक्ति को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, जीवन के सत्य को सही दृष्टि से देखना; सम्यक संकल्प, सही इरादे और मानसिकता रखना; सम्यक वाणी, सही और मधुर वाणी बोलना; सम्यक कर्म, सही और नैतिक कार्य करना; सम्यक आजीविका, सही और धार्मिक तरीके से जीवन यापन करना; सम्यक प्रयास, सदैव सही दिशा में प्रयास करना; सम्यक स्मृति, सही विचारों और ज्ञान को हमेशा याद रखना; सम्यक समाधि, ध्यान की अवस्था में सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति करना। मोह माया से मुक्ति के लिए ध्यान और संयम बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और अपने मन के मोह और इच्छाओं को समझने का अवसर देता है। यह मन को शांत करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि संसार की भौतिक चीजें अस्थायी हैं। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान की प्राप्ति के सबसे प्रभावी साधन के रूप में प्रस्तुत किया। जब सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया तो उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं, मोह और माया को त्याग कर ज्ञान प्राप्त किया और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने जाना कि संसार का दुख मोह माया के कारण है और इससे मुक्ति ही सच्चे सुख की कुंजी है। मोह माया से मुक्त होकर मनुष्य आत्मज्ञान और शांति की स्थिति में पहुंच सकता है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण वह अवस्था है जहां कोई दुख, मोह या तृष्णा नहीं रहती। यह व्यक्ति को संसार के दुखों से ऊपर उठाकर उसे एक शाश्वत शांति की स्थिति में स्थापित करता है। बुद्ध का संदेश यही था कि संसार के भौतिक सुख दुख अस्थायी हैं और मनुष्य को इनसे ऊपर उठकर सच्ची शांति की खोज करनी चाहिए। आज के समय में भी जब हम भौतिक सुख सुविधाओं और उपभोक्तावाद में डूबे हुए हैं, बुद्ध का मोह माया से मुक्ति का संदेश हमें सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। जब हम अपने जीवन को भौतिक इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त करने का प्रयास करते हैं तो हम मानसिक शांति, संतोष और वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध का जीवन और उनका संदेश हमें यह सिखाता है कि मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उनका मध्यम मार्ग हमें एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें भौतिक सुखों के पीछे भागने की बजाय हम आत्मज्ञान, करुणा और संयम की ओर अग्रसर होते हैं। महात्मा बुद्ध के इस मार्ग पर चलकर ही मनुष्य सच्ची मुक्ति और आत्मिक शांति को प्राप्त कर सकता है।